हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ कुमार किशन चंद। आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो कि हमारा सीरीज चल रहा है DCA BCA वाले के लिए, उस सीरीज के अनुसार जो मेरा वीडियो ट्यूटोरियल है उस सीरीज के अनुसार मैं आज 4th चैप्टर पे हूँ। हमारा 4th चैप्टर है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इसी में आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है और CPU क्या होता है। इन तीन चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है जो कि 4th चैप्टर है। हमारा चैप्टर का नाम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, इसी चैप्टर के बारे में हमारा 4th चैप्टर है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे आज, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। आज हम लोग किस विषय पर डिस्कशन करेंगे वो सारा चीज़ पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे, सेकेंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट हम लोग जानेंगे CPU के बारे में। ये CPU क्या होता है, CPU में डाटा कैसे जाता है, CPU में डाटा कैसे फ्लो करता है, CPU का कौन कौन सा यूनिट है, इस सारे चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। इन्हीं तीन चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी तीन चीज़ के बारे में जानेंगे। ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल आपके पास शुरू हो रहा है। देखिए, जानते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं। देखिए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या हो। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के, अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करने को ही हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। It is referred to design the physical arrangement of various hardware in computer. It is referred to design various hardware. It is referred to design various hardware. Referred to design various hardware with it is referred to design various physical hardware. Various physical hardware and their various physical hardware units to work. Hardware units to work. ठीक, इसको हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ हुआ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन उसी कहते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर जो भी फिजिकल हार्डवेयर है, जो भी हार्डवेयर है उसको कैसे अरेंजमेंट किया जाए, उसको किस ढंग से अरेंजमेंट किया जाए जो कि वो अच्छे ढंग से लगे
और हम लोग को अच्छे ढंग से सजा हुआ तरीका में वो सारा हार्डवेयर दिखे और ऐसा दिखे कि वो लगे कि काम हो रहा है अच्छे ढंग से और एक के बाद एक काम करे। ये नहीं कि पहले वो काम पहले पहला काम किया तो पहले दाश में, ऐसा नहीं, एक के बाद एक काम करे और जैसे ही इंफॉर्मेशन एक के बाद एक में इंफॉर्मेशन फ्लो इसी तरह से डिजाइन किया हो या सजा हुआ वेरियस हार्डवेयर यूनिट जो कंप्यूटर के अंदर जो वेरियस हार्डवेयर यूनिट्स होते हैं उसको सजा के उसको रखने की प्रक्रिया को ही हम लोग कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज तरीके से। ऑर्गेनाइजेशन क्या, ऑर्गेनाइज तरीके से यानी अच्छे ढंग से कंप्यूटर के हार्डवेयर को रखना और उसमें लगाना, सेट करना, उसी को हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब हम आते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसको कहते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसे कहते हैं। अब हम लोग आर्किटेक्चर क्या, आर्किटेक्ट मतलब क्या हुआ, किसी चीज को बनाना, किसी चीज को बनाने का काम ही आर्किटेक्ट मतलब होता है। वो कैसे डिजाइन होगा या वो कैसे बनेगा और किस ढंग से वो चीज बनेगा, इसी चीज को हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देखते हैं या कंप्यूटर आर्किटेक्चर से इसी चीज को हम लोग जानते हैं। चलिए अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में जानें। It is referred to basic attributes of hardware component and their interconnection. Basic attributes of hardware components and their interconnection. ठीक है, देखिए अब कंप्यूटर इट इज रेफर्स टू बेसिक एट्रीब्यूट। तो बेसिक एट्रीब्यूट्स है, जो बेसिक चीज है कंप्यूटर का, हार्डवेयर का जो बेसिक चीज है उसी को हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आते हैं। कैसे वो आर्किटेक्चर, कैसे वो बनता है, कैसे वो किस ढंग से वो बनाएगा, इसी चीज को हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर के मतलब समझते हैं। The attributes मतलब attributes हम यहाँ लिखे हैं, तो attributes मतलब क्या हुआ, attributes होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए attributes में इंक्लूड दी इंस्ट्रक्शन से डाटा रिप्रेजेंटेशन या जो भी प्रोसेस के लिए हम लोग डाटा देते हैं कंप्यूटर में, जो भी प्रोसेस के लिए हम लोग डाटा कंप्यूटर में भेजते हैं और वो जो प्रोसेस होता है तो उसी को हम लोग एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। या उस डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस ढंग से उस डाटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे कंप्यूटर के अंदर, ये सारा चीज कौन करता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ही इस सारे चीज को देखता है और कंप्यूटर आर्किटेक्चर की ही मदद से ये सारा काम प्रोसेस होता है और अच्छे ढंग से वो काम होता है। ठीक है, ये हुआ आपका आज का कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर का डेफिनेशन। अब हम लोग मूव करते हैं सीपीयू के तरफ। अब हम लोग देखते हैं सीपीयू क्या होता है, सीपीयू में सीपीयू के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट या यूनिट होता है। सीपीयू के अंदर बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। CPU, as we know that it is known as central processing unit. Central processing unit. इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी इसको
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म हुआ। ये जो है इट रिवॉल्व अराउंड सेंट्रल इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सीपीयू, इट इज ऑल्सो a brain of the computer। इसको जो है हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं, यानी कंप्यूटर को जो दिमाग होता है, यानी कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वही सीपीयू होता है। सीपीयू को ही हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। It also controls the input and output units of the computer system. It also controls the input and output of the computer system। ये जो है कंप्यूटर सिस्टम का इनपुट एंड आउटपुट यूनिट को भी, कंप्यूटर सिस्टम में जो इनपुट एंड आउटपुट यूनिट होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। इससे पहले वाले क्लास में इनपुट एंड आउटपुट यूनिट के बारे में चर्चा किया था, फिर से थोड़ा सा जान लेते हैं इनपुट यूनिट क्या होता है। इनपुट यूनिट यानी कीबोर्ड और आउटपुट यानी मॉनिटर। कीबोर्ड और कंप्यूटर का कीबोर्ड और कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वो भी कंट्रोल होता है आपके सीपीयू के ही मदद से, ठीक है। इसलिए लिखते हैं इट ऑल्सो कंट्रोल्स द इनपुट एंड आउटपुट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर सीपीयू कैसा होता है। पहले होता है ऊपर पे मेन मेमोरी, सबसे पहले आता है मेन मेमोरी, ठीक। मेन मेमोरी के बाद आपका आता है रजिस्टर्स, उसके बाद आएगा आपका रजिस्टर्स, रजिस्टर्स के बाद आएगा आपका अर्थमेटिक यूनिट, उसके बाद आपका आएगा लॉजिक यूनिट, एंड लास्ट आएगा आपका कंट्रोल यूनिट। यही आता है आपका ये आपका सीपीयू का इधर डायग्राम होता है, इसी तरह का सीपीयू होता है। सीपीयू में अंदर में जो अरेंजमेंट होता है इसी ढंग से होता है। इधर आता है आपका इनपुट यूनिट, sends the data, और इधर होता है आउटपुट यूनिट, receives the data, ठीक है। यही होता है, ये आपका सीपीयू होता है। सीपीयू इसी तरह का आपका होता है। सीपीयू का जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू, सीपीयू का जो एक डायग्राम बनता है इसी ढंग से सीपीयू का आपका डायग्राम बनता है। अब इसमें एक एक करके हम लोग चले, एक एक करके इसमें हम चले, जिसका मतलब क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं मेन ऑपरेशन, ये तो हम सीपीयू को जैसे देखिए यहाँ से इनपुट आया,
डाटा को यहाँ से इनपुट करवाते हैं, यानी डाटा सेंस डाटा सीपीयू में घुस जाता है। अब इनपुट जब डाटा को करवाते हैं तब इसी समय जो यहाँ डाटा आता है तो यही डाटा जो है चेंज होता है आपका, जो हम बोले थे इनपुट यूनिट चेंज दी मतलब ट्रांसलेट या चेंज दी ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, तो डाटा यही चेंज कर जाता है। डाटा ट्रांसलेट यहाँ ट्रांसलेट आपका डाटा होता है चेंज लैंग्वेज, यहाँ लैंग्वेज सी चेंज हो जाता है। लैंग्वेज चेंज होकर यहाँ से जो है सीपीयू अब मशीन लैंग्वेज में चलने लगता है, यानी जो इनपुट यूनिट यहाँ डाला तो यहाँ इनपुट यूनिट जब डालेगा तो वो इनपुट यूनिट तो आपका मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जाने लगेगा। जब ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा इनपुट यूनिट जैसा ही डाटा को यहाँ भेजेगा उसी तरह डाटा सीधे आपका मेन मेमोरी में चल जाएगा। डाटा सेंड क्या, डाटा आपका मेन मेमोरी में चल गया, यानी उसके दिमाग में मेन मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी रैम है या रोम, यानी डाटा रैम में जाएगा आपका डाटा रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाएगा। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपका डाटा चल गया, यानी जैसे यहाँ से डाटा घुसा डाटा पहले यहाँ चेंज होगा, चेंज होने के बाद डाटा जैसा है आपका लैंग्वेज चेंज मशीन लैंग्वेज में जिस तरह से डाटा आ गया तो यहाँ से डाटा आपका मेन मेमोरी यूनिट में चला गया। ठीक है, अब मेन मेमोरी यूनिट रैम या रोम है, रैम या रोम, और डाटा रैम में गया, फिर रैम उस डाटा को देखा ये डाटा क्या चीज है। ठीक है, डाटा किस चीज का है, तो वो डाटा जैसा ही रैम में गया और डाटा को फेच करेगा, इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा मेन मेमोरी, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन को ये डिसाइड डिकोड करने का, ये इंस्ट्रक्शन क्या चीज है, इंस्ट्रक्शन क्या चीज पर आया है, इसको डिसाइड करेगा डिकोड करने का। फिर मेन मेमोरी से ये इंस्ट्रक्शन जो है आपका डायरेक्ट कंट्रोल यूनिट में चलेगा। कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, यानी इंस्ट्रक्शन क्या है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मतलब कौन सा इंस्ट्रक्शन भेजा है यूजर मेरे को, कौन सा इंस्ट्रक्शन भेजा, वो इंस्ट्रक्शन आपका मतलब किसी मैथमेटिक्स का इंस्ट्रक्शन है या किसी नेमिंग का इंस्ट्रक्शन है, उसको डिकोड करेगा, यानी इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। तो इंस्ट्रक्शन या कंट्रोल यूनिट में हो गया। फिर कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को देखा, क्या चीज का इंस्ट्रक्शन, और जैसे इंस्ट्रक्शन को देखा वो अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन है, सीधे ये कंट्रोल यूनिट जो है अर्थमेटिक यूनिट को वो इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर कर दिया, यानी सिग्नल अर्थमेटिक यूनिट को भेज दिया, कहा अर्थमेटिक यूनिट को ये आपके लायक इंस्ट्रक्शन है, आप इसको सॉल्व कीजिए। तब ये जब इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करते हैं, यानी सपोज दैट यूजर दिया है डाटा 2+2 मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन, इसीलिए वो अर्थमेटिक यूनिट को उस इंस्ट्रक्शन पे भेजा है। तब ये उस इंस्ट्रक्शन को सॉल्व किया, ये 2+2 क्या होगा, जब वो सॉल्व कर लिया इंस्ट्रक्शन को 2+2 जब 4 निकाल लिया, तब वो इंस्ट्रक्शन फिर लौट के आपका कंट्रोल यूनिट को दे दिया। क्या कंट्रोल यूनिट को कहा देखो भाई मैंने सॉल्व कर लिया इंस्ट्रक्शन, इसका ये होगा। फिर कंट्रोल यूनिट जो है उस इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर के पास भेजा। रजिस्टर के पास, रजिस्टर का क्या काम होता है, रजिस्टर का ये काम होता है कि डाटा को अपने में रख लेना और उसकी कॉपी को आपको भेजना। तो डाटा को अपने में रख के उसकी कॉपी, रजिस्टर में आप लोग डाटा क्या करते हैं, कोई भी आपका जनरली रजिस्टर हो तो रजिस्टर में आप अपना कोई भी पेज या कोई भी डॉक्यूमेंट रखते हैं और उसका कॉपी आप देते हैं, तो वही यहाँ ये रजिस्टर काम किया। तो डाटा को ये रजिस्टर में भेजा, रजिस्टर से उस डाटा को रखा, फिर उसका ये रजिस्टर जो है डाटा को उसमें रहा, फिर रजिस्टर डाटा को देखा डाटा ठीक है क्या नहीं, फिर रजिस्टर वो डाटा को मेन मेमोरी में भेज दिया। जब डाटा मेन मेमोरी में गया यानी कंप्यूटर के मेन मेमोरी यानी रैम में जब वो डाटा चला गया, तब वो रैम देखता है ये जो हमारा सीपीयू कंट्रोल यूनिट किया
किया है या अर्थमेटिक यूनिट जो काम किया वो काम सही किया है कि नहीं, वो मेन मेमोरी यूनिट फिर से देखा। जब कंट्रोल यूनिट तो देखा ही, फिर मेन मेमोरी यूनिट उस चीज़ को देखा। जैसे मेन मेमोरी यूनिट उस चीज़ को देखा, तब वो डाटा को जो है मेन मेमोरी यूनिट अपने से आउटपुट यूनिट को भेजने के क्रम में, जब आउटपुट यूनिट पर डाटा आया, आउटपुट यूनिट के पास डाटा आया, तो वो डाटा जो है वो आउटपुट यूनिट के पास जैसे ही वो डाटा गया, तो वो डाटा आपका चेंज हो गया, फिर उसका लैंग्वेज चेंज हो गया, लैंग्वेज चेंज हो गया, यानी मशीन लैंग्वेज से वो डाटा आपको ह्यूमन लैंग्वेज में आ गया। जैसे वो आउटपुट यूनिट के पास डाटा से पहुंचेगा तो मशीन लैंग्वेज से ह्यूमन लैंग्वेज के पास आ जाएगा, क्योंकि आदमी जानते, हम लोग जानते हैं कि हम लोग मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर के मशीन लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वो डाटा जो है मशीन लैंग्वेज से फिर ह्यूमन लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा और फिर वो डाटा आउटपुट दिखा देगा। तो वो आपको जो डाटा आपका ये होगा प्रोसेस डाटा, आउटपुट आपका दिखेगा। प्रोसेस डाटा जब आपका आउटपुट दिखेगा तो वो मॉनिटर पे दिख जाता है आउटपुट, ठीक है। तो यही काम आपका सीपीयू करता है, इसी ढंग से आपका सीपीयू वर्क करता है। सबसे पहले डाटा इनपुट यूनिट सेंड करता है, इनपुट यूनिट सेंड करने के बाद डाटा को चेंज करता है इनपुट यूनिट, इनपुट सेंड, जब वो डाटा चेंज हो जाता है तो चेंज के बाद वो मेन मेमोरी के पास जाता है, यानी रैम के पास आता है। रैम के पास डाटा जाने के बाद फिर वो डाटा को डिकोड या फेचिंग करता है और उसके बाद उस डाटा को फिर कंट्रोल यूनिट के पास भेजता है, फिर कंट्रोल यूनिट उस डाटा को देखता है और वो डाटा को देखने के बाद फिर वो अर्थमेटिक यूनिट के पास भेजेगा, या तो लॉजिक यूनिट, नहीं तो अर्थमेटिक यूनिट के पास वो डाटा को भेज दिया। और उसके बाद जब डाटा का काम हो गया तो वो रजिस्टर के पास डाटा को भेजा और रजिस्टर ने उस डाटा को देखा और अपने पास उसका एक कॉपी रख के फिर वो डाटा मेन मेमोरी यूनिट में गया। जब मेन मेमोरी यूनिट में वो डाटा गया, मेन मेमोरी यूनिट में डाटा को जाने के बाद वो आपको आउटपुट, फिर से वो आपको आउटपुट दिखेगा। उसके बाद ये आपका ऐसे डाटा आपका ट्रैवल करता है आपके कंप्यूटर के अंदर, इसी तरह से आपका डाटा ट्रैवल करता है। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब हम लेकर आएंगे तब हम लोग जानेंगे रजिस्टर क्या है, मेन मेमोरी यूनिट का, अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे। अगर इस वीडियो लेक्चर में आप लोग को कोई चीज़ में कन्फ्यूजन हो, कुछ चीज़ में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमसे उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।